हमारी पूरी टीम की ओर से नमन। मैं बहुत छोटा था 12th क्लास में, और मेरे चाचा जी मेवात की एक सीट पर इलेक्शन लड़ रहे थे। बहुत लंबा उनका राजनीतिक जीवन रहा। 1993 की बात है। हिंदू समाज बड़ा गौरवशाली प्रतीत करता था अपने मन में एक 450 साल पुराने धब्बे को 6 दिसंबर 1992 को हिंदू समाज ने अयोध्या से धो दिया था, और दीदी माँ उसकी अगवानी करने वाले लोग थे। इसलिए 92 में ये सब चल रहा था, तो मैं 11th में था, तो सब कुछ पता था क्या हो रहा है। कार सेवकों के लिए ट्रेन में हम टोली बना के भोजन लेके जाया करते थे। और फिर 93 में दीदी माँ के साक्षात दर्शन हुए मेवात जैसी क्रिटिकल जगह पे, जहाँ पे आज भी बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ अलवर जिले में एंटर करते ही, नूह जिले के बाद में राजस्थान में रामगढ़ करके एक जगह, तो दीदी माँ के दर्शन पहली बार वहां हुए थे। फिर अचानक से एक दिन अभी ओमेंद्र भाई साहब का फोन आता है, मुश्किल से 1 महीना भी नहीं हुआ होगा, तो इनका फोन आता है कि दीदी माँ जयपुर में, मैं अभी अभी मिल के आया हूँ और कल सुबह अपनी कॉलोनी में पाकिस्तानी हिंदुओं से मिलने के लिए वो आ रही हैं। तो मेरे को बहुत आनंद हुआ, मतलब उनको टीवी पे देखा या दूर से देखा, और अभी वो आशीर्वाद देने आ रही हैं। तो दीदी माँ स्वयं सुबह हमारे भाई साहब के साथ, डॉक्टर साहब के साथ पधारे, और हमने वहाँ जमीन पे ही दरी बड़ी बिछा के दीदी माँ के लिए चेयर लाके, और उसके ऊपर जो हमारे लोगों की क्षमता थी उसके अनुरूप जो भी सत्कार हम कर सकते थे वो किया। और वो इतना प्रेम से आके मिली, तो वो प्रेम का बहुत विशाल रूप यहाँ आके देखने को मिल रहा है कि कितना वात्सल्य उनके अंदर है और कितना प्रेम उनका अपने सभी लोगों से है। और उसी दिन वो हमको कह के गई थी, वचन दे के गई थी कि बेटा मैं आज के बाद में जितना संभव हो उस सीमा से भी आगे बढ़ के पाकिस्तानी हिंदुओं के बारे में बात करूंगी। हिंदू समाज को मैं बताऊंगी कि कितनी बड़ी पीड़ा से लोग निकल रहे हैं और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मेरे साथ हमारे 2 भाई आए हुए हैं, गोवर्धन जी और जजराज जी। आपसे मेरा आग्रह है, आप आगे बताने मंच पर आए कृपया। देखिए ये यात्रा तो बहुत लंबी है। पहले मैं तो ये है हमारे बड़े भाई गोवर्धन जी मेघवाल। हमारा ऑफिस पूरा ये देखते हैं, और इनको खुद को भी याद नहीं होगा कितने लोगों को पाकिस्तान से निकलने के लिए इन्होंने यहाँ भारत से जय भावुक हो जाता है। मैं भी भावुक, हम सब, क्योंकि एक पुरुष के लिए इससे बड़ी क्या पीड़ा होगी कि उसको अपने पुरखों का घर, अपनी स्मृतियां, अपना सोना, अपनी संपत्ति, सब कुछ अपमानित होकर छोड़ना पड़ रहा है। इट इज नॉट अ माइग्रेशन, इट इज एन एक्सपल्शन। लोग जाते हैं, अमेरिका जाते हैं ना, भारत के बहुत से हिंदू अमेरिका, उनकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस, उनकी आर्थिक उन्नति होती है। इनको इनके घरों से इसलिए निकाला गया क्योंकि ये हिंदू थे। ये कैसा समाज है जिसमें हम जीते हैं, जो किसी को तंग नहीं करते। 2% जनसंख्या है इनकी पाकिस्तान में, और 15% टैक्स चुकाते हैं पाकिस्तान का। फिर भी वो जानवर इनकी हत्या करने पर तुले हुए हैं। तो किसी को ऐसे पराजित करना, वही उर्दू का सहारा लेना पड़ रहा है। दोनों जहान अपनी मोहब्बत में हार कर वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार कर। जो पाकिस्तानी हिंदू पाकिस्तान में छूट गए, इनसे पूछ लीजिए, उनके लिए जीवन दुख भरी शाम से अधिक कुछ नहीं है। रोज फोन आते हैं मेरे पास, डॉक्टर साहब कब निकलेंगे, डॉक्टर साहब कब निकलेंगे इस नरक से, डॉक्टर साहब कुछ करो। और इसीलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट
ये सरकार 3 साल से रोक के बैठी है, हमारी सरकार है, हमारे ही लोग हैं, किसके आगे जाके रोएं? लेकिन उलाना तो देना ही पड़ेगा। 3 साल से आप इस 3 सालों में 9,000 हिंदू परिवार पाकिस्तान के अंदर इस्लाम ग्रहण कर चुके हैं। 9,000 यानी 90,000 हिंदुओं को हम खो चुके हैं। और जैसा स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जब एक व्यक्ति हिंदू धर्म से बाहर धर्मांतरण करता है तो आपका एक मित्र ही कम नहीं हुआ, आपका एक शत्रु बढ़ गया। इस यात्रा का लक्ष्य यही था कि आप सब लोगों को सेंसिटाइज किया जाए, आप सब लोगों को बताया जाए कि पाकिस्तान में एक घटना मैं आपको बताना चाहूंगा। भाई साहब और हम साथ थे, 1200 लोगों को डिपोर्ट करने का, पाकिस्तानी हिंदुओं को वापस जबरन पाकिस्तान भेजने का एक ऑर्डर हो गया कांग्रेस की यूपीए सरकार से। राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार थी, ये 2012-13 की बात है। तो हमने एक जबरदस्त प्रोटेस्ट किया विधानसभा पे। सुबह से शाम तक सब चीजें चली, बाद में सबको बसों में हमने वापस भेज दिया। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर, सब जगह के लोग थे। 8-10 लोग हम रह गए थे, मैं, डॉक्टर साहब और कुछ हमारे मेन जो लोग थे। तो एक हमारे दोस्त हैं गंगाराम जी जोधपुर के, तो मैंने चाय की दुकान पे बैठ गए खड़ी पे। मैंने बोला गंगाराम जी, एक बात समझ में नहीं आती, मुझे भी 2-3 वर्ष हुए थे ये सब चीजों में बहुत ज्यादा गहराई में गए हुए। मैंने कहा यार अपन ने क्या बिगाड़ा है? हिंदू पाकिस्तान में हथियार लेके नहीं घूम रहा, वो उनकी सॉवरेनिटी को, उनकी संप्रभुता को चैलेंज नहीं कर रहा। हम कोई आतंकवादी ग्रुप नहीं है। हम ऐसा कर क्या रहे कि हमारी निरीह छोटी छोटी बच्चियों को उठाया जाता है। तो उसने मेरे को बोला कि भाई साहब आप कुरान पढ़ लो। तो मैंने कहा यार दिमाग खराब है आपका, आप किसी धर्म पे ऐसा टारगेट कर रहे हो? हम बचपन से व्यासपीठ पे संतों के मुंह से सुनता है सभी धर्म समान है। तो बोला यही तो आप लोगों में और हम में अंतर है, हमको जबरन कोर्स में ही पढ़ाई गई है। आप मुझे पागल समझते हो क्या? बोले आपने अभी नया घर बनाया ना मानसरोवर में। मैंने कहा हाँ। बोले मैं आपकी कनपट्टी पे बंदूक रख के अभी कहूँ कि 6 किलोमीटर दूर वैशाली नगर से पहले रुक गए तो गोली मार दूंगा, अपने पत्नी बच्चों को लेके अभी निकल जाओ, कैसा लगेगा? मैंने कहा कोई मजाक है क्या? जयपुर में कोई हमको ऐसे कहते? बोलो मान लो आप कोई नॉर्मल से आदमी हो, आपको कोई ऐसा कहे तो कैसा लगेगा? मैंने कहा बहुत बुरा लगेगा। बच्चों का स्कूल है, दूध वाला है, राशन की दुकान है, सब्जी वाला है, सब है। तो भाई साहब आपसे तो मोहल्ला नहीं छूट रहा और हम देश छोड़ के आ गए, तो आप समझते क्या हो 5 बच्चों को लेके? वो खुद अपनी एजुकेशन में गोल्ड मेडलिस्ट है, एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट होने के बावजूद मैं अपना देश छोड़ के 5 बच्चे लेके यहाँ आया हूँ। आप लोगों की मूर्खता यह है कि आपके यहाँ जो व्यासपीठ पर झूठ बोला जा रहा है आप उसको सत्य मानते हो और आप उसका पूर्व पक्ष नहीं करते हो, उन चीजों को पढ़ते नहीं हो। मुझे उनकी बात में बहुत तर्क दिखाई दिया। उसके बाद फिर हम लोग रिसर्च करने लगे और हमको समझ में आया कि ये जितना भी उत्पीड़न हो रहा है इसकी जड़ में मजहब ही है। हम गोल बातें करेंगे, एक दूसरे से झूठ बोलेंगे और उसको कवर अप करने का प्रयास करेंगे तो आप सबको, हम सबको श्राप लगेगा। उन बच्चियों का तो लग रहा है, हमारी बच्चियों का भी श्राप लगेगा ये झूठ बोलने के लिए। बस मैं इतना ही कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। सत्र हमारा बहुत लंबा हो गया। आप लोगों ने हमारे सभी विषयों को इतना प्रेम से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरी यात्रा के लिए डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू, मेरी पत्नी यहाँ पर है मीनाक्षी। कोई भी पागलपन तभी सफल हो पाता है जब घर में ऐसी लक्ष्मी और दुर्गा का रूप हो जो हमें सहायता करे, सपोर्ट करे। तो ये भी मेरे साथ आ जाएगी यहाँ पे। और हमारे 2 भाई आप देख रहे हैं, ऐसा हजारों लोगों का परिवार अकेले राजस्थान में हमारा है। हम लोग गुजरात, राजस्थान, दिल्ली 3 स्टेट्स में डायरेक्टली, इनडायरेक्टली और फरीदाबाद 4 स्टेट्स में एक्टिव हैं। ग्राउंड पे सबसे ज्यादा हम लोग राजस्थान में हैं। लगभग 37,000 लोग निमित्त एकम से पाकिस्तानी विस्थापित हिंदू राजस्थान में जुड़े हुए हैं जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं हमारी एक्टिविटी के। आप लोग अगर कुछ हमें धन का सहयोग करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सिर्फ पाकिस्तानी हिंदुओं पे हमारे YouTube पे वीडियोस देख के पूरी बात समझ के अगर जहां है वहां इनके सत्य के बारे में बात भी करेंगे तो हम सब लोगों का आज यहाँ पे आना सफल हुआ।